मध्य पूर्व में इसराइल और ईरान के बीच हालात संगीन बने हुए हैं। चंद घंटों में इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है और कई जानकारों के मुताबिक यह हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर हो सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही सुझाव दिया था। हालांकि जो बाइडेन, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश की जनता के सामने आए। उन्होंने याद किया कि आज से ठीक 1 साल पहले इसराइल के बेकसूर नागरिकों पर हमास ने हमला किया था, जिसमें बड़ी तादाद में इसराइल के बेकसूर नागरिक मारे गए थे और उसके बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इसराइल ने 3 मोर्चों पर जो है युद्ध छेड़ रखा है। ईरान के साथ उसका तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कभी भी वो ईरान पर हमला कर सकता है। गाजा पर, वहां के बेकसूर नागरिकों पर इसराइल जो है वो अत्यधिक बल का प्रयोग कर रहा है। वहां पर इसराइली कार्रवाई किसी आतंकवादी हरकत से कम नहीं है दोस्तों। और तीसरा, लेबनान। जी हां, दक्षिणी लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। हालात इस कदर संगीन है दोस्तों कि ईरान को अपने हवाई अड्डों को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा था। जी हां, और यही नहीं, बीबीसी के मुताबिक दक्षिणी बेरूत पर एक बार फिर इसराइल ने हमला किया है, यह कहते हुए कि यह हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तनाव इस वक्त अपने चरम पर है। बेंजामिन नेतन्याहू देश के सामने आते हैं, दुनिया के सामने आते हैं और एक बार फिर साफ लफ्जों में कहते हैं कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल के ठिकानों को निशाना बनाया था, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और जवाबी हमला होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 साल पहले इसराइल पर जो बड़ा हमला हुआ था उसे भी याद किया। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान सीमा पर जाते हुए कहा, 1 साल पहले हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। पिछले 12 महीनों में हमने वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया है। इसराइली आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित AFP टैली के अनुसार जब हमास ने हमला किया था तो करीब 1205 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे, जिसमें कैद में मारे गए बंधक भी शामिल थे। दर्जनों अन्य बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, हमास ने भी 7 अक्टूबर के हमले पर एक बयान जारी किया है और कहा है कि यह हमला गौरवशाली है और कहा कि फलस्तीनी इस दिन अपने प्रतिरोध के साथ एक नया इतिहास लिख रहे हैं। जी हां, हमास भी झुकने को तैयार नहीं है और प्रतिशोध की ज्वाला में लगातार बेंजामिन नेतन्याहू जल रहे हैं। हालात इस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं कि खुद इसराइल की अर्थव्यवस्था जो है वो रसातल में जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राष्ट्र के नाम संबोधन में बेंजामिन नेतन्याहू ने और क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि इसराइल जीतेगा क्योंकि वो गाजा पट्टी और लेबनान दोनों में आतंकवादियों से लड़ रहा है और ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने इस मौके पर कहा कि 1 साल बाद हमने हमास की सैन्य शाखा को हरा दिया है। हमास की सैन्य शाखा को हराने की बात यहां पर इसराइल के सेना प्रमुख कर रहे हैं, मगर हमास के हौसलों में कोई फर्क नहीं है। खुद इस्राएली सेना की जानकारी के मुताबिक एक बार फिर गाजा की तरफ हमास के जो लड़ाके हैं वो रुख कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसराइल के हाइफा शहर में हिजबुल्लाह ने बड़ी तादाद पर मिसाइल के जरिए हमले किए। आपके स्क्रीन पर दोस्तों अल जजीरा की यह खबर, अपडेट्स, हिजबुल्लाह रॉकेट्स हिट हाइफा आफ्टर इजराइल पाउंड्स बेरूत। खबर साफ है दोस्तों, इसराइल बेरूत पर हमला करता है और उसके जवाब में हिजबुल्लाह हैफा को अपना निशाना बनाती है। मार और पलटमार के बाद दुनिया धीरे धीरे विश्व युद्ध 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती दिख रही है, क्योंकि यहां पर अमेरिका का रवैया जो है वो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है। मुद्दे पर काबू पाने के बावजूद उसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू को यह सलाह दे रहे हैं कि ईरान पर कहां कहां हमला किया जाए। इस बीच ईरान में भी काफी देर तक अफरा तफरी रही। आपके सामने यह खबर, ईरान के कई एयरपोर्ट बंद, उड़ानें रद्द, क्या पलटवार करेगा इसराइल। दोस्तों, काफी देर तक ईरान के एयरपोर्ट्स बंद थे, उनके हवाई अड्डे बंद थे, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि इसराइल एक बड़ा हमला करे
और कुछ देर बाद हवाई अड्डे फिर से जो हैं वो काम करने लग गए। खबरें क्या आ रही हैं अलग अलग एजेंसी से आपके स्क्रीन पर। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, सोमवार रात 9 बजे से ईरान के सभी हवाई अड्डों से उड़ानें स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे तक रद्द रहेंगी। परिचालन प्रतिबंधों के कारण उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि ईरान ने बीते मंगलवार को भी उड़ानों पर प्रतिबंध लागू कर दिया था, जब उसने इस्राइल पर मिसाइल दागी थी। और इस्राइल क्या कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस्राइल का बयान आपकी स्क्रीन पर। इस्राइल ने साफ कर दिया है कि हमला कर ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। इस्राइल ने कहा कि इसके लिए समय स्थान वो खुद तय करेगा। यहां यह बताना जरूरी है कि इस्राइल ने दावा किया है कि ईरान के हमले में किसी भी इस्राइली नागरिक की मौत नहीं हुई है। कुछ इमारतों को नुकसान जरूर हुआ है। उसने पूरी तरह से ईरान के हमले को नाकाम कर दिया है। दोस्तों, इस बीच गाजा का जो आम इंसान है उसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त लेबनान का जो शरणार्थी संकट है वो बद से बदतर होता जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गाजा की तरफ से वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अब तक करीब 42,000 लोग मारे गए हैं। पिछले एक साल में करीब 42,000 लोग मारे गए हैं सिर्फ गाजा में। धीरे धीरे गाजा के अंदर एक पूरे समुदाय की पहचान को खत्म किया जा रहा है। इस्राइल भी 3 तरफ से घिरा हुआ है। उसने लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, बेरूत पर लगातार हमला कर रहा है, ईरान के साथ जो तनाव है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, और दूसरी तरफ गाजा के बेकसूर नागरिकों पर हमला किया जा रहा है। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि इस सिलसिले की शुरुआत आज से 1 साल पहले आज ही के दिन 7 अक्टूबर को हुई थी, जब पैराशूट्स में हमास के लड़ाके जो हैं उन्होंने इस्राइल में प्रवेश किया था और एक बहुत ही शॉकिंग आतंकवादी हमला किया था। और जैसा कि इस्राइल दावा करती है, उसके करीब 1200 नागरिक मारे गए थे। कम से कम 250 लोगों को बंधक बनाया था हमास ने। कई लोग तब से रिहा कर दिए गए हैं, मगर अब भी कई लोग उनके यहां बंधक हैं। सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि उनकी क्या हालत हो रही होगी। मगर हकीकत यह है कि हर गुजरते दिन के साथ दुनिया जो है वो 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, कई लोग जो इस वक्त युद्ध को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई ईरान को बर्बाद कर दिया जाना चाहिए या इस्राइल को बर्बाद कर दिया जाना चाहिए, वो भूल जाते हैं कि आप और हम भारत में बैठ के जो बातें कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि आग की लपटें भारत तक भी पहुंचेंगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर। तेल की कीमतें लगातार बढ़ने वाली हैं और इस बात की आशंका है कि इस्राइल ईरान के तेल ठिकानों पर शर्तिया तौर पर हमला करेगा। कुछ देर के लिए हम सोच भी लें दोस्तों कि परमाणु ठिकानों पर हमला ना हो, और अगर ऐसा होता है तो चेरनोबिल जैसा हादसा दोबारा हो सकता है। जब आपको याद होगा कि परमाणु ईंधन के रिसाव से चेरनोबिल में कई लोगों की मौतें हो गई थी और आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई थी। क्या हम चाहते हैं कि इतिहास एक बार फिर दोहराया जाए ईरान में? और आप और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि ईरान एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। जी हां, अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद इस तरह की खबरें हैं कि पाकिस्तान चाइना की मदद से उसके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। हालांकि उस न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या अस्तित्व है कोई नहीं जानता, मगर सोचकर भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि जवाबी कार्रवाई में ईरान क्या कर सकता है या इस्राइल क्या करेगा अगर उसको यह पता चल जाए कि ईरान परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को यह बातें सतही लग रही होंगी, सुपरफिशियल लग रही होंगी, मगर हकीकत यही है दोस्तों कि इस्राइल ईरान एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं और आप और हम इस समाज के सभ्य लोग आंखें मूंद कर बैठे नहीं रह सकते हैं। यह जो जंग चल रही है उस पर तालियां नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि लगेगी आग तो कई घर इसकी चपेट में आएंगे। और यह मत सोचिए कि युद्ध का दायरा सरहदों तक सीमित रहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया नागासाकी और हिरोशिमा की विरासत देख चुकी है और उस घटनाक्रम को 75 साल हो गए हैं दोस्तों।
जिस व्यक्ति ने परमाणु बॉम्ब को इजाद किया था, ओपेनहाइमर, वो खुद अपनी बनाई गई इस खौफनाक चीज से कई सालों तक दुखी रहा था, डिप्रेस्ड रहा था, क्योंकि वो जानता था उसके बाद एक ऐसी रेस शुरू होने वाली है, एक ऐसी दौड़ शुरू होने वाली है जो दुनिया को खात्मे की तरफ ले जाएगा। इसीलिए हर जिम्मेदार शख्स को इस्राइल और ईरान वाले घटनाक्रम पर सोच समझकर कुछ बोलना चाहिए, और बहुत जरूरी हो जाता है कि इस पर अमेरिका जिम्मेदारी से अपना किरदार निभाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।